प्रश्नावली 8.1 सॉल्व कर रहे थे, समाकलन के अनुप्रयोग। तो हम लोगों ने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तक सॉल्व कर लिए थे। तो भाग 1 और 2 में और 3 तक हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग 9 से आगे के स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 8.1 है, कक्षा 12, ठीक है। NCERT की ये बुक है। तो आप लोग बुक निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, आपको लाइव क्लास डेली मिलेगी। 8 PM पे आप डेली लाइव आ जाइए शाम को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 10 दिया गया, वक्र दिया गया हमको x² बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक वक्र है और वक्र क्या दिया गया, x² बराबर 4y और रेखा दे रखी है हमको x बराबर 4y - 2। इनसे जो घिरा क्षेत्रफल है उसका हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखो क्या क्या दिया गया हमें, वक्र क्या दिया गया हमको, वक्र हमको दिया गया है x² बराबर 4y, ठीक। इसको आप डाल दीजिए समीकरण 1। और दूसरा हमें एक रेखा का समीकरण दे रखा है x बराबर 4y - 2, ये समीकरण 2। ये दो हमको एक वक्र दे रखा है और एक रेखा दे रखा है। तो वक्र ये है x² बराबर 4y, मतलब x² बराबर है तो किस अक्ष पे बनेगा, ये फिगर बनेगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसका जो इस साइड से बनेगा ऐसे ऊपर के लिए, ठीक। तो ये बनेगा, ठीक है। अब ये x होता है, ये x', ये होता है मेरा y और ये होता है y'। अब रेखा आती है कि रेखा जाएगी कहाँ से, यहाँ से जाएगी या यहाँ से जाएगी। तो इसके लिए हमें इसके बिंदु निकालने होते हैं, रेखा के बिंदु निकालने होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये x का जो मान है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान, तो हम जब ये मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 16y² + 4 - 2ab होता है ना। तो 4 दूनी 8 और कितना हो गया 10, ठीक है। 4 दूनी 8 और दूनी 16y होगा इक्वल 4y। अब मेरे पास बचे कितना, इसको हम लोग इस साइड अगर लाते हैं, ठीक। ये किसका है, प्लस का, इस साइड लाएंगे तो कितना, 16y² + 4 और इस साइड आएगा माइनस का 16y माइनस का 4y इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास 16y² - 20y और प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, देखो 4 हम लोग कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, 4y² माइनस यहाँ पे बचेगा 5y, यहाँ बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये 4 कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो ये मेरे पास कितना बचेगा, 4y² माइनस 5y + 1 इक्वल टू 0। इसके हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो हमको फैक्टर देखो क्या मिलेंगे, इसका 4y² है तो 4 × 4 = 4 5, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4y - 1 होगा और y - 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास फैक्टर निकल आएंगे। यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी जब हम लेंगे y - 1 बराबर 0 तो y बराबर 1, और यहाँ से जब लेंगे हम 4y - 1 बराबर 0 तो y बराबर कितना निकल आएगा, 1/4। तो y की वैल्यू कितनी निकली है, 2 वैल्यू निकल आई। एक निकली है y बराबर 1 और एक निकली है y बराबर 1/4। तो अब ये वैल्यू जो है मैं एक एक करके यहाँ पे पुट कर दूंगा, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, आप जिसमें चाहें उसमें पुट कर सकते हैं। तो देखो हम रखते हैं y बराबर 1,
समीकरण 1 में यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो कितना होगा 4 इंटू 1, तो कितना बचा यहाँ पे 4, तो एक्स बराबर निकल आएगा +-2। एक्स बराबर कितना निकलेगा, +-2 निकलेगा, ठीक। अब y बराबर रख लेते हैं हम लोग, y बराबर कितना है 1/4, ठीक है, कितना है 1/4। अब जब यहाँ पे हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 4 इंटू 1/4, तो ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, तो एक्स बराबर +-1। तो एक्स की भी वैल्यू निकल आई, एक +-1 और +-4, ये वैल्यू किसकी निकली है, एक्स की, ठीक। अब देखो अब नंबर डाल देते हैं हम लोग, तो देखो 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, ठीक, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग और 2 यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक। इसको थोड़ा और ऐसा करते हैं, ये इसलिए किया हम लोग क्योंकि यहाँ तक ये आ जाए ऐसे, ठीक है। इस तरीके से बना लें आप, थोड़ा सा फैला हुआ बना इसे। अब तो होगा क्या, देखो अब जो रेखा जाएगी, ठीक, अब दिक्कत ये है कि रेखा जो है ये जाएगी कहाँ से, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना हो, इस रेखा को आप लोग लें, x बराबर कितना है 4y-2, तो एक बॉक्स बना लें आप इस तरीके से, और यहाँ पे एक बार x0 और एक बार y0। तो जब आप x0 करेंगे तो y बराबर कितना निकल आएगा, देखो मैं रख के देख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4y-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो 4y बराबर 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी निकली 1/2। तो अब 1 यहाँ पे है, ठीक, और 2 यहाँ पे है, नंबर डाल दिए हमने, नाप के नहीं बनाए, आप अगर अपनी कॉपी में नाप के बनाएंगे तो सही से पढ़ेंगे, ठीक। तो 1/2, और जब हम लोग लेंगे y बराबर 0, y बराबर 0, तो जब y बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे तो कितना मिलेगा -2, और x अक्ष पे ये साइड पे जो होते हैं जी, ये माइनस के नंबर होते हैं और ये सभी होते हैं प्लस के, ठीक। अब रेखा कहाँ से जाएगी, x अक्ष पे होगा -2, तो -2 ये है, ठीक, और y पे होगा 1/2, तो 1 यहाँ पे है, तो 1/2 इसके हाफ में ही रहा होगा यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ से ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, ठीक, इस लाइन को आप लोग खींच देंगे, ठीक। इस तरीके से इसको आप मिला दीजिएगा, आप लोग जब अपने नावे बनाए तो सही बनेगा। अब हमें निकालना है एरिया। अब एरिया किसका निकलेगा, देखो क्वेश्चन बोला गया था कि वक्र और रेखा से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसका, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा निकला, ये मैं रेड कलर से कर देता हूँ उसको, यही एरिया निकलेगा ना, ये एरिया हमको निकालना। अब इसके हमें निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु, ये यहाँ पे जो कट किए हैं इस इन जगह पे ये 2 नंबर हैं, ये हमको निकालने हैं प्रतिच्छेद बिंदु। इसको हम डाल देते हैं ए पॉइंट और इसको हम लोग डाल देते हैं बी पॉइंट। तो ये ए और बी को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिच्छेदन बिंदु। और ये हम लोगों को पहले निकालने हैं क्योंकि लिमिट हम लोगों की यहीं से लगेगी, ठीक। तो लिमिट यहीं से, तो मतलब इनको जब हम निकालते हैं तो रेखा का समीकरण ये किसका है, x बराबर 4y-2 का है, और ये किसका समीकरण है, ये है मेरे पास x² बराबर 4y। तो हम जब इसको और इसको दोनों सोल्व करेंगे तो जो पॉइंट निकलेंगे वही मेरे पॉइंट होंगे। तो हमने जब अभी सोल्व किया था पहले, तो y बराबर कितना निकला था 1, y बराबर 1 और 1/4, ठीक, 2 वैल्यू निकली थी। तो यहाँ से अगर हम एक लंब डालें इस तरीके से,
इस अक्ष पे यहाँ पे लंब डालें तो ये कितना आएगा, देखो ये मेरे पास मिलेगा यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 2, 0। और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, देखो 2, 1। जब आप x बराबर 2 लेंगे या आप 1 लेंगे, इसको आप जब यहाँ पे रखेंगे, रखिए देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो कितना 4 - 2 तो कितना बचेगा 2, तो 2, 1 होगा। और ये हम लोगों ने निकाल रखा है। तो यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे, जब आप 1/4 रखेंगे इसमें तो कितना निकला था 1, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, देखो यहाँ पे पॉइंट जो मेरे पास होगा वो -1, 1/4, ठीक, -1, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे लंब डाला तो ये हो गया 1, 0, ठीक। तो अब इस छायांकित भाग का हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो हमें पहले तो फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर कैसे हम लोग बनाएंगे, पहले वो आपको एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ। पहले तो हमें जो वक्र दिया गया था x² = 4y, तो हम लोगों ने वक्र बाई एच पे बनेगा, हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद रेखा हमको दी गई थी x = 4y, ठीक है। तो रेखा कहाँ से जाएगी होके, तो हमने क्या किया, रेखा का समीकरण लिखा, उसमें एक बार x0 कर दिया और एक बार y0 कर दिया। तो जब एक बार x0 किया तो y बराबर कितना -2, तो -2 यहाँ पे है। और जब हम लोगों ने y बराबर 0 किया तो निकल गया -2, और जब x बराबर 0 किया तो 1/2। ये हमने आपको निकाल के दिखाए हैं। तो वहीं से हमने क्या किया, एक रेखा ड्रॉ कर दी और उससे जो क्षेत्र गिरा है उसको हमने छायांकित कर दिया। जहाँ से ये रेखा होकर गई है तो इसने 2 बिंदुओं को कट किया है, तो वो है A और B। तो A और B को जो कट किया है यही मेरे प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। तो इसको हम कोई नंबर डाल देते हैं यहाँ पे L, और इसको हम डाल देते हैं M। तो हमें जो एरिया निकालना है वो निकालना ALMB का निकालना है हम लोगों को, ठीक। तो ये तो सब रफली कार्य था, तो आप लोग इसको नोट कर लें। मैं इसको हटा देता हूँ, अब क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमें निकालना है एरिया इस छायांकित भाग का, ठीक है। तो हमें निकालना है छायांकित भाग का एरिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो इसमें 2 चीज़ें हैं, तो जब इसमें क्षेत्रफल लगेगा तो ऊपर कौन सी लाइन थी, ये रेखा, तो रेखा वाले में से इसको हम माइनस करेंगे। ऊपर जो भी चीज़ होती है उसमें से हम नीचे वाले वक्र को माइनस करते हैं, ठीक। तो इस वाले से ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेगा लिमिट क्या होगी, देखो यहाँ से A से जाएंगे ना, A से B तक, तो कितना है -1 to 2, तो -1 से 2, लिमिट क्या होगी -1 से 2, ठीक। और क्या होगा यहाँ पे बाई dx, ये किसके लिए है, रेखा, ठीक। और माइनस किसको हम लोग कर देंगे, माइनस हम लोग कर देंगे वक्र को। तो ये क्या हो जाएगा -1, लिमिट वही रहेगी 1 से 2 y dx, ये क्या होगा वक्र, ठीक। हमने दोनों लिख दिए हैं। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाले थे, यहाँ से y की वैल्यू आप निकालेंगे वक्र की तो निकल जाएगा x² / 4, और यहाँ से आप y की जब वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर इसको 2 बनेंगे तो हो जाएगा x + 2/4, ठीक। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो हमको जो एरिया निकालना है वो रेखा वाले में से वक्र को हम लोग माइनस कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, वक्र के लिए देखो क्या होगा, वक्र के लिए होगा -1 से 2, और यहाँ पे आएगा मेरे पास x + 4/2 और dx, इसमें से माइनस कर देना है हमको, -1 से 2, और ये हो जाएगा, इसके लिए है मेरे पास x² / 4 dx। इसको हम लोग डालते हैं समीकरण 1। ये वैल्यू हम सॉल्व करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एक एक को। तो हम लेंगे पहले -1 से 2
ये हो जाएगा x प्लस 2। कितना हो गया x प्लस 2 अपान में 4 था, उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं 1/4। ठीक, तो ये कितना बचेगा dx। तो इसका हम लोग समाकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट x² होगा प्लस ये कितना होगा, देखो ये हो जाएगा 2x। ठीक, और लिमिट कितनी है -1 से 2। लिमिट लगाते हैं हम लोग, पहले अपर लिमिट लगेगी। ठीक है, तो अपर लिमिट रखेंगे 2 तो हो जाएगा 4/2 प्लस यहाँ पे रखेंगे तो 4, उसके बाद माइनस चिन्ह, ये लोअर लिमिट लगेगी यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 है तो हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे रखेंगे तो -2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 1/4, इसको डिवाइड करेंगे 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस ये कितना बचेगा, देखो इसको 4 में से बन जाएगा 3, माइनस का 3/2 बचेगा तो बाहर आएगा, प्लस का हो जाएगा 3/2। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं, कितना बचे, देखो 12 3 15 है तो 1/4 इंटू 15/2। ठीक है, तो कितना निकल आया, ये निकल आया 15/8 वर्ग इकाई। तो ये कितना निकला, इसका निकला है 15/8 वर्ग इकाई। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, तो -1 से 2 ये कितना हो गया था x² अपॉन में 4 था वो बाहर कर देते हैं इस वाले को, और dx। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³/3 होगा। ठीक, और अपॉन में 1/4 ये वाला। लिमिट -1 से 2, तो लिमिट लगाते हैं हम लोग, तो 1/4 लोअर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट तो क्या होगा 8/3 माइनस 8/3 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो लोअर लिमिट लगाएं तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह होता है तो माइनस का अलग से होगा तो प्लस का 3 हो गया 1/3। इसको हम लोग जब 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 1/12 बाहर आ गया और ये हो जाएगा इंटू 9। तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ये बचेगा 4, ये बचेगा 3, कितना है 3/4 वर्ग इकाई। तो हमने इसका किया, ये आया, इस वाले का किया, ये है, दोनों को माइनस करना है तो हम निकाल लेते हैं छायांकित क्षेत्रफल। क्या होगा 15/8 माइनस 3/4। एलसीएम लेंगे, कितना मिलेगा, देखो हमको एलसीएम मिल जाएगा हमको 8, तो 15 तो ऐसा ही रहेगा, माइनस ये 2 टाइम जाएगा तो हो जाएगा 6। तो 15 में से 6 गया, कितना बचेगा 9/8, ये हो गया वर्ग इकाई। ओके, तो आज आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वक्र दिया गया π² = 4x एवं रेखा दी x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेखा दे रखी है हमको, तो चलिए पहले तो वक्र क्या दिया गया हमको, वक्र दिया गया हमको y² = 4x और x = 3 दे रखा। तो y² बराबर दे रखा है तो ये किस अक्ष पे बनेगा, तो ये फिगर बनेगा इस टाइप का, ये बिल्कुल मूल बिंदु से होता हुआ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ये बनेगा फिगर। उसने बोला x से तो 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे। तो इससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो हम लोगों को निकालना है। तो इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है, y' x', तो यही तो इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 0, क्योंकि ये मूल बिंदु होते हैं 0, तो हमको निकालना है OABL, इसका हमको एरिया निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो
यहाँ पे कितने हैं आपके पास, 2 हैं, ठीक। यहाँ पे मेरे पास कितने, एक ये है एक ये है, 2 है ना, तो मैं 1 का निकाल लेता हूँ और मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने का, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं तो क्या मिलेगा। देखो हमको निकालना है क्षेत्रफल OBLA, ओ का क्षेत्रफल, ठीक। तो क्या हो जाएगा, बराबर 2 लिमिट 0 से 3 y dx, ठीक। तो क्या होगा, 2 लिमिट 0 से 3, यहाँ से अगर हम y बराबर निकालें तो कितना आएगा, y बराबर निकल के आएगा √4x, तो ये हो जाएगा 2√x, तो ये हो जाएगा 2√x, ठीक। और dx हो गया, तो 2 कितना हो गया 4, लिमिट 0 से 3, ये हो जाएगा x⁻1/2 dx, ठीक है। इसका हम लोग जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा x⁻1/2 + 1 अपॉन में होगा 1/2 + 1, लिमिट 0 से 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन, ये हो गया x⁻3/2 अपॉन हो जाएगा 3/2, लिमिट रहेगी 0 से 3। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 2/3 ब्रैकेट, ये x की पावर कितना बचेगा 3/2, लिमिट 0 से 3, ठीक है। लिमिट लगाते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 8/3 ब्रैकेट, लिमिट रखते हैं हम लोग, 3 की पावर होगा 3/2, ठीक। -0 होगा, 0 से कोई मतलब नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 8/3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 की पावर 2, और उसकी पावर कितनी है 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो ये बचेगा मेरे पास 8/3 और √3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8/3 × √3 × √3 × √3, 3 टाइम होगा, तो इससे ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 8√3, कितना आंसर आया 8√3 वर्ग इकाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त दिया गया x² + y² = 4 एवं रेखाएं दी गई x = 0 और x = 2 से घिरे का क्षेत्रफल। तो चलिए हम देखते हैं, विकल्प क्वेश्चन है ये। तो पहले तो सर्कल का बना लेते हैं हम लोग, एक इस तरीके से बनता है ये, इसकी त्रिज्या कितनी है 2, त्रिज्या कितनी होगी 2, तो यहाँ पे 2, 0 क्योंकि ये x अक्ष है, ये x' है, ये y है और ये y', तो यहाँ पे कितना होगा 0, 2 होगा, ठीक है। x अक्ष की x = 0 के लिए तो यही लाइन होगी मेरी, क्योंकि मूल बिंदु है 0 होता है, ठीक। दूसरा उसने बोला है हमसे, क्या क्या दिया पहले लिख देते हैं, यहाँ पे वक्र दिया x² + y² = 4 दिया, ठीक। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y² बराबर कितना है 4 - x², तो y बराबर √4 - x², ठीक। और हमें क्या दे रखा है x = 0 और x = 2, तो हमने मान लिया 1 यहाँ पे, तो 2 ये रहेगा, तो ये हो गया x = 2, कितना हो गया ये x बराबर सॉरी x = 2 तो दिया गया है सीधा डायरेक्ट, तो x = 2 के लिए लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से जाएगी, क्योंकि जितनी त्रिज्या है उतनी ही हमको दे रखी है, ठीक। तो ये लाइन होगी, तो इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र है वही हमको निकालना है, वो प्रथम चतुर्थांश में, ठीक। तो प्रथम चतुर्थांश कौन सा है, ये OAB, ठीक है। OAB का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो, लिमिट देखो क्या चलेगी, यहाँ से चलेगी 0 से 2, 0 से 2, तो 0 से 2 और y dx,
तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 से 2, y की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, √4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसका हमने आपको फार्मूला बताया था, अगर नहीं बताया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। √a² माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है x √a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a² अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, देखो x की जगह पे x है, x √a² मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a² जगह कितना है 4 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स कितना होगा x अपॉन a, ब्रैकेट 1, लिमिट लगाएंगे 0 से 2। तो जब हम लोग अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे, देखो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 में 4 जाएगा 0, तो ये पूरा समीकरण कैसा हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये 0 प्लस यहाँ पे रखेंगे ये तो 2 बचेगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 अपॉन 2। ठीक है, फिर माइनस बाहर लगा देते हैं, लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ रखेंगे 0, यहाँ पे रखेंगे तो ये भी कैसा होगा 0 होगा। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हम लोग इसको 0 करके छोड़ देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया साइन इनवर्स 1। ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। तो 2 साइन इनवर्स हम 1 की जगह पे क्या ले सकते हैं साइन π/2, तो इसे ये कैंसिल, तो कितना बचा 2 × π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया पाई। तो आंसर मेरा क्या आएगा पाई आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट है 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्या देखो, वक्र दिया गया y² बराबर 4x, बाई एच एवं रेखा y से बराबर 3 से घिरे का क्षेत्र, मतलब कि हमको दिया गया y बराबर 3 से घिरे का क्षेत्रफल। तो वक्र क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन है। तो y² बराबर हमको दे रखा 4x और y बराबर हमको दे रखा 3। तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, ये जो वक्र बनेगा इस अक्ष पे ऐसे बनेगा। तो ये यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो उसने बोला y बराबर 3, तो y बराबर 3 ये लाइन होगी। ठीक, इससे जो क्षेत्रफल घिरा है वो हमको निकालना है। तो इससे क्षेत्रफल कौन सा घिरा हुआ है, ये वाला। ठीक, यही क्षेत्रफल इससे घिरा हुआ है। तो अब हम लोग किस अक्ष पे ले रहे हैं, x बाई अक्ष पे ले रहे हैं ना। तो हम बाई अक्ष पे लेंगे तो यहाँ पे एक हमको पट्टी बनानी होती है, हमने आपको बताई थी। ठीक, तो ये होता है dx dy का। ठीक है, किसका होता है ये dy का। तो हमको निकालना है OPA का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो आप लोग डाल ही लेंगे x y। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे मूल बिंदु होता है तो 0, रहता है। तो लिमिट क्या हो गई 0 से 3, लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से 3। तो हम लोग निकालते हैं बाई अक्ष पर, तो हम निकालें OPA का क्षेत्रफल। तो लिमिट कितनी हुई 0 से 3, और इस अक्ष पे चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x dy। ठीक, तो यहाँ से y बराबर अगर निकालें तो कितना आएगा 4x अंडर रूट में आएगा, तो y बराबर 2√x। ठीक, ये यहाँ से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिमिट 0 से 3, 2 को हम लोग बाहर कर देंगे, यहाँ पे रखेंगे x⁴ और dx, ये रूट में था तो हमने पावर में चेंज कर दिया। ठीक है, क्या होगा देखो 2 समाकलन करते हैं, इसका हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट रहेगी 0 से 3। तो ये कितना 2, ये ऊपर जाएगा तो 2/3, यहाँ कितना बचा x⁴ और ये लिमिट 0 से 3, 2 कितना हो गया 4/3। यहाँ पे लिमिट लगाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3⁵ माइनस 0। तो मेरे पास कितना बचेगा 4/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है 3/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास कितना बचेगा 4/3 ब्रैकेट, यहाँ बचा √3 की पावर 3।
ठीक, तो इसको हम लोग लिखते 4/3 इंटू 3√3 लिख सकते हैं हम, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 4√3 वर्ग इकाई। ओके, तो एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो ये हमने एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 13 थे, तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है इसमें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उसका सलूशन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 से स्टार्ट करेंगे। 8.2 क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन। तो तब तक के लिए थैंक यू।